नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की सिलेक्टेड काम की इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली खबर। शहादत के बाद भेदभाव क्यों? नासिक में अग्निवीरों के बलिदान पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, नासिक आर्टिलरी सेंटर में 2 अग्निवीरों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नासिक में ट्रेनिंग के दौरान 2 अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत शित का निधन एक दर्दनाक घटना में है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह घटना एक बार फिर अग्निवीर योजना पर गंभीर सवाल उठाती है, जिनका जवाब देने में बीजेपी सरकार असफल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि क्या गोहिल और सैफत के परिवारों को समय पर मुआवजा मिलेगा जो किसी अन्य जवान की शहादत के बारे में हो? अग्निवीरों के परिवारों को पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, एक और डॉक्टर की हालत हुई गंभीर। भूख हड़ताल से कुल 3 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। 77 डॉक्टरों ने इस्तीफे की धमकी दी। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टरों में से एक और डॉक्टर की हालत क्रिटिकल हो गई है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने बताया कि उनके साथी डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी को शनिवार रात को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रोटेस्ट कर रहे एक डॉक्टर ने बताया कि मुखर्जी के स्टूल से खून आ रहा था। उन्हें पेट में तेज दर्द की भी शिकायत थी। 3 डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार हमारी सभी मांगे नहीं मान रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के कल्याणी JNM अस्पताल के 77 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी भी दी है। डॉक्टरों ने ईमेल भेजकर बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जानकारी दी है कि वे 14 अक्टूबर से काम बंद करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी, यहां भी सीएम से ज्यादा LG को पावर। उमर को सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद करूंगा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर के डोंडा में पार्टी के उम्मीदवार की विधानसभा चुनाव में जीत पर धन्यवाद रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से यहां आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। आपने नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर भी बधाई दी और कहा कि जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली की तरह आधा राज्य बना दिया गया है। सारी पावर LG को दे दी गई है। मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहूंगा कि काम करने में कोई अड़चन आए तो मुझसे पूछ लेना, मुझे दिल्ली चलानी आती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नो विजिटर्स प्लीज, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की फैमिली ने करीबियों से की अपील। जी हां दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बांद्रा में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई है। वहीं परिवार ने उनके इंडस्ट्री में मौजूद कई दोस्तों और करीबियों से रिक्वेस्ट की है कि वो एक्टर से मिलने न जाएं। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के अनुसार अपने बेहद करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी को होने के बाद से ही सलमान खान बेहद दुखी हैं। बाबा सलमान के लिए सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक परिवार जैसे थे। हाल ही में जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के साथ सलमान खान से मिलने उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित घर पहुंचे थे तो उनका बहुत प्यार से स्वागत किया गया था। सलमान खान भी एक सच्चे दोस्त की तरह इस दुखद घटना के बाद परिवार से मिलने पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेपर स्प्रे साथ लेकर आए थे आरोपी, ये था प्लान। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा। जी हां दोस्तों, मुंबई में शनिवार देर रात NCP नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में पुलिस सूत्रों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों का कहना है कि बाबा सिद्दीकी पर शिवा कुमार ने फायरिंग की थी, जो कि अभी फरार है। आरोपी NCP नेता की आंखों में मिर्च स्प्रे डालकर हत्या करने का प्लान बना रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार NCP नेता बाबा सिद्दीकी पर शिवा कुमार गौतम नाम के आरोपी ने फायरिंग की थी, जो कि अभी फरार चल रहा है। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग की थी। बाबा सिद्दीकी के अलावा एक अन्य वर्कर के पैर में भी गोली लगी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के लद्दाख भवन के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक और 20 अन्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने रविवार को लद्दाख भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वांगचुक के साथ अनशन पर बैठे करीब 20 से 25 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया है कि वे विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि शांति से बैठे थे। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के पास लद्दाख भवन के बाहर बैठने की कोई अनुमति नहीं है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अपने सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से निकाल लें, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएन से की अपील। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिणी लेबनान से अपनी शांति सेना को वापस बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मौजूदगी UNIFIL यानी कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बिल और इजरायली सैनिकों दोनों के लिए खतरा पैदा कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के लिए एक मैसेज में नेतन्याहू ने कहा कि यूनिफिल को वापस लेने से इनकार करने का मतलब उन्हें हिजबुल्लाह के हाथों में छोड़ना है, जो उनके जीवन और हमारे सैनिकों की जान को खतरे में डालता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हिजबुल्लाह के गढ़ों और युद्ध क्षेत्र से यूएन के शांति सैनिकों को हटाने का समय है। एक दिन पहले यूनिफिल ने जानकारी दी थी कि दक्षिणी लेबनान में गोलियों की चपेट में आने से संयुक्त राष्ट्र का एक और शांति रक्षक घायल हो गया है, जो हाल ही के दिनों में घायल होने वाला संयुक्त राष्ट्र का 5वां शांति सैनिक था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई, सीएम चेहरा चुना जाएगा, सभी भाजपा एमएलए को 2 दिन चंडीगढ़ में रहने के निर्देश। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भाजपा ने 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुला ली है। मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मीटिंग में विधायकों के अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए जल्द ऑब्जर्वरों की नियुक्ति करेगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। इसके बाद वह राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने सभी विधायकों को 16 और 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मौजूद रहने को कहा है। सभी विधायकों की एमएलए हॉस्टल में रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 2 दिन में 2300 केजी अवैध फटाके हुए जब्त, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों से 1300 किलोग्राम से अधिक अवैध फटाके जब्त किए हैं और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनकी पहचान मनोज कुमार, अजय अत्री और विपिन कुमार के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मनोज कुमार कोविड के बाद से प्रतिबंधित फटाके बेचने में शामिल था और अत्री उसे फटाकों की आपूर्ति करता था। पुलिस आयुक्त सतीश कुमार ने कहा कि 2 गोदामों से कुल 1323 किलोग्राम प्रतिबंधित फटाके जब्त किए गए हैं। दोनों गोदामों के मालिक और फटाकों की आपूर्ति करने वाले ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बाहरी दिल्ली के पापरोला गांव में छापेमारी की और अवैध फटाके जब्त किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मस्क के स्टारशिप का 5वां टेस्ट हुआ कामयाब, बूस्टर धरती से 144 किलोमीटर ऊपर जाकर टावर पर लौटा, शिप की पानी में लैंडिंग होगी। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट में स्पेस में गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस लाकर टावर पर कैच किया गया। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई जाएगी। दोस्तों, स्टारशिप को आज यानी कि 13 अक्टूबर को शाम 5:55 पर टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। स्टारशिप में 6 रैपर इंजन लगे हैं, जबकि सुपर हैवी में 33 रैप्टर इंजन हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु रेल हादसा, इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी की आशंका, एक्सपर्ट्स बोले इस खामी के बारे में रेलवे में सब जानते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में कवरपेट्टई स्टेशन पर यात्री ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर मामले में रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे सुरक्षा के एक अधिकारी ने शनिवार को दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं विशेषज्ञों ने इसे बालासोर 2 बताते हुए इंटरलॉकिंग प्रोसेस में खराबी से हादसे की आशंका जताई। उधर दोस्तों, उत्तर रेलवे में मुख्य सिग्नल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के पद से रिटायर हुए केपी आर्य ने कहा कि ट्रेन इंटरलॉकिंग पॉइंट पर पटरी से उतर गई। यह इंटरलॉकिंग प्रोसेस में इंजीनियरिंग की खामी है, जिसके बारे में रेलवे में सभी जानते हैं, पर कोई आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी, आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों की करेंगे समीक्षा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी के रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी सोमवार को सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, बीते दिनों जानकारी आई थी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस से टिकट पाने की इच्छा 1800 से अधिक लोगों ने जाहिर की है, जबकि पार्टी लगभग 100 से 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए तैयारियां, इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को पाकिस्तानी अधिकारियों की एक बैठक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में समिट के लिए राजधानी इस्लामाबाद को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पीटीआई कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अशांति को लेकर पाकिस्तान की सरकार परेशान है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि समिट के दौरान प्रदर्शनों से सुरक्षा हालात बिगड़े और देश की छवि खराब हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार का बम मिला, 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, डिफ्यूज करने में आधा घंटा लगा। जी हां दोस्तों, जर्मनी के हैम्बर्ग प्रांत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का बम मिला है। शनिवार को ईस्टर्न सांजे जिले में बम की सूचना मिलने के बाद 300 मीटर के दायरे में रहने वाले करीब 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसके अलावा पुलिस ने इलाके के रेस्तरां और बार भी बंद करा दिए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एक प्राइमरी स्कूल के कंस्ट्रक्शन के दौरान यह बम मिला। अधिकारियों ने बताया कि बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया है। इसे डिफ्यूज करने में करीब आधे घंटे का वक्त लगा था। बम मिलने की वजह से जिले में रेल सर्विस को भी रोकना पड़ा। जर्मनी में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बमों का मिलना आम बात है, जिन्हें बाद में डिफ्यूज कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में सियासत तेज, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस पिटाई में युवक की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार की तरफ से विकास नगर थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें परिवार वालों ने एक पुलिसकर्मी सहित 3 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में परिवार वालों ने पुलिस मृतक अमन गौतम के साथ मारपीट और भद्दी गालियां देने का आरोप लगाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। विकास नगर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में मृतक की पत्नी ने बताया कि 11 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे मेरे पति मोहल्ले में अंबेडकर पार्क में टहलने गए थे और वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने उन्हें घेर कर पूछताछ करने की कोशिश की और उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों की पिटाई में वह बेहोश होकर गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिसकर्मी शैलेंद्र सिंह ने इस पिटाई में अहम भूमिका निभाई। उनके साथ 3 अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। जब वे बेहोश होकर गिर गए तो पुलिसकर्मी घबराकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने लेकर गए। पीड़िता की शिकायत पर इस मामले में आरोपी पुलिस आरक्षक शैलेंद्र सिंह सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने वाले कोच मार्क बाउचर की हुई छुट्टी, महिला जयवर्धने संभालेंगे मुंबई इंडियंस की कमान। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 सीजन से पहले मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने टीम के हेड कोच मार्क बाउचर को हटा दिया है। बाउचर ने 2023 में यह पद संभाला था। उनकी कोचिंग में ही रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई टीम की कप्तानी मिली थी। पिछले सीजन हार्दिक पांड्या की कप्तानी और उनकी देखरेख में मुंबई की टीम सबसे निचले पायदान पर रही थी। यही कारण है कि मुंबई फ्रेंचाइजी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बाउचर की जगह एक बार फिर श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को हेड कोच बनाया है। जयवर्धने के रहते हुए ही रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई टीम ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता था। यह भी एक कारण रहा कि मुंबई इंडियंस की टीम ने फिर से श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी महिला जयवर्धने को हेड कोच नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राम मंदिर का शिखर चौकोर नहीं अष्टकोणीय बनेगा, जमीन से 161 फीट ऊंचा, 120 दिन में बनेगा। राम दरबार में मूर्तियां बैठी हुई होंगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिखर का निर्माण शुरू हो गया है। इस नवरात्रि के पहले दिन पहला पत्थर रखकर शिखर का निर्माण शुरू किया गया था। जमीन से 161 फीट ऊंचा शिखर 120 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। नागर शैली में बनने वाला शिखर अष्टकोणीय होगा। दोस्तों खास बात यह है कि यह पहला राम मंदिर है जिसका शिखर अष्टकोणीय है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लौटाई, ट्रस्ट के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन, मुडा स्कीम की जांच के बीच उठाया कदम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जो खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। खड़गे ने यह कदम मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा स्कीम की जांच के बीच उठाया। यह 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बागालूर के हाईटेक डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों को जमानत, हिंदू संगठन के सदस्यों ने किया जोरदार स्वागत। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश के आरोपियों के महिमा मंडल ने भारतीय समाज में एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंकेश हत्याकांड के कुछ आरोपियों की रिहाई ने शहर में गहरा विवाद पैदा कर दिया। इसमें प्रमुख तौर पर परशुराम वाघमोर और मनोहर यादव को लेकर विवाद है, जिनका शनिवार को कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों आपको बता दें, गौरी लंकेश भारतीय पत्रकारिता की एक प्रमुख आवाज थी। उनकी हत्या पर देश भर में उबाल मचा था। वे कट्टर हिंदुत्व विचारधारा की कड़ी आलोचक थी। उनकी हत्या 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर ही कर दी गई थी। यह मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84.09 पर बंद हुआ। विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। जी हां दोस्तों, रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और यह 84.09 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 8 अगस्त 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.99 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। दोस्तों न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक रुपए में इस गिरावट की वजह हाल ही में ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों के जरिए की जा रही बिकवाली शामिल है। इसके अलावा इजराइल की ईरान और लेबनान के साथ जंग की खबरों के कारण भी रुपये पर नेगेटिव असर पड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। HAL को महारत्न का दर्जा मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बनी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही HAL महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। DPA ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय PSU कंपनी HAL को 14वीं महारत्न CPSC में अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रपोजल को पहले फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली अपेक्स कमेटी ने रिकमेंड किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बड़ी गिरावट। सोना 341 रुपए गिरकर 75,623 पर आया। चांदी 89,963 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी ही गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 5 अक्टूबर को सोना 75,964 रुपए था, जो कि अब 75,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी कि इस हफ्ते 341 रुपए की कमी हुई। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी पिछले शनिवार को 92,200 रुपए की थी, जो अब 89,963 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, यानी कि चांदी की कीमत में 2,237 रुपए की गिरावट देखी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे बोले महायुति अपना CM कैंडिडेट बताए, फिर हम ऐलान करेंगे। शरद पवार ने कहा लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना है। जी हां दोस्तों, महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह चुनाव MVA और महायुति के बीच में होगा। पहले महायुति अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताए, फिर हम कैंडिडेट को बताएंगे। वहीं दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें भरोसा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर दिखेगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि पहले महाराष्ट्र का प्रशासन देश में सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन अब यह कमजोर हो गया है। हम लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा सपोर्ट भी करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में सास बहू से सामूहिक दुष्कर्म। 5 आरोपी घर के बाहर हंगामा कर रहे थे, रोका तो उनके पतियों को बंधक बनाकर रेप किया। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन पेपर मिल में महिला और उसकी बहू से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना 11 अक्टूबर की रात चिलमंथुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधीक्षक वी रत्न ने बताया कि दोनों के पति नलबोमनी पल्ली इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन मिल में चौकीदारी करते हैं और उसी के कंपाउंड में रहते हैं। 11 अक्टूबर की रात उनके घर के बाहर 5 बाइक सवार हंगामा कर रहे थे। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों महिलाओं के पतियों की पिटाई की और चाकू के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद 4 लोग दोनों महिलाओं को घर के अंदर घसीट कर ले गए। उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि परिवार बेल्लारी जिले का रहने वाला है और 5 महीने पहले ही वहां रहने के लिए आया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओला को एक और झटका, बैंक अकाउंट में वापस देना पड़ेगा कस्टमर से लिया हुआ पैसा। जी हां दोस्तों, ओला ग्रुप और इसके सीईओ भाविश अग्रवाल की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। लिस्टिंग के बाद ओला इलेक्ट्रिक्स के शेयर लगातार नीचे आ रहे हैं। साथ ही कंपनी के ऊपर खराब सर्विसिंग के 10,000 से ज्यादा शिकायतें भी मिल चुकी है। इन पर केंद्र सरकार जांच कर रही है। साथ ही कंपनी को नोटिस भी भेजा गया है। इसी मसले पर भाविश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में तीखी बहस भी हुई थी। अब रविवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने कंपनी को आदेश दिया है कि उन्हें ओला कैब के खिलाफ शिकायत करने वाले कस्टमर का पैसा उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर करने का ऑप्शन देना होगा। अभी तक कंपनी शिकायत करने वाले को एक कूपन पकड़ा देती है, जिसका इस्तेमाल अगली राइड के दौरान ही किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रहलाद पटेल के बेटे ने कहा, जानते हो पापा मंत्री हैं। पुलिस कर्मियों को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। लेडी ASI से भिड़ा राज्यपाल गहलोत का पोता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल का पुलिस से बदसलूकी करने और वर्दी उतरवाने की धमकी देने वाला मामला सामने आया है। घटना 9 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे जबलपुर की है। वहीं दोस्तों, नागदा में शनिवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल और बीजेपी के सीनियर लीडर थावर चंद गहलोत का पोता विशाल महिला ASI से भिड़ गया था। उसने विवाद का वीडियो बना रहे पुलिसकर्मियों से मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। इन दोनों ही घटनाओं के वीडियो भी सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में बीते 4 दिन में पुलिस से नेताओं के परिजनों के विवाद की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 11 अक्टूबर को भी कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरियाणा CM को मारने की धमकी। लिखा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा गोली मार दूंगा। विनेश के पति के नाम से बना था व्हाट्सएप ग्रुप। जी हां दोस्तों, हरियाणा के जिंद जिले में एक व्यक्ति ने हल्का जुलाना के नाम से बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी है। यह वही विधानसभा है जहां से ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने चुनाव जीता है। जिस ग्रुप में उसने धमकी दी है वह विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी के नाम से बनाया गया था। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे मैं गोली मार दूंगा, जिस तरह से महात्मा गांधी को गोडसे ने मारी थी। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला है, जिसके बाद नायाब सिंह सैनी अगले CM बनने जा रहे हैं। वहीं मौजूदा वक्त में भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री वही है। जुलाना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।